हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक भाषा शिक्षण पेपर 7 से है। टॉपिक का नाम है मातृभाषा हिंदी की पाठ्यचर्या का विभिन्न विद्यालयी विषयों के साथ सहसंबंध। ये हमारा टॉपिक है, यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसका अन्य विषयों के साथ कैसे सहसंबंध है, हिंदी भाषा को दूसरे विषयों के साथ कैसे मिलाकर पढ़ा जा सकता है, इसके बारे में हम आज अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक है हिंदी की पाठ्यचर्या का विज्ञान विषय से सहसंबंध, यानी कि जो हमारा हिंदी विषय है इसका विज्ञान विषय के साथ भी बहुत गहरा संबंध है। किस प्रकार से है देखिए। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में बहुत से पाठ ऐसे होते हैं जो विज्ञान से संबंधित होते हैं, जिससे छात्रों को विज्ञान संबंधी ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, जैसे कि चलचित्र, बेतार का तार, अणुशक्ति, मुद्रण कला आदि संबंधित पाठ। हमारे जो हिंदी विषय होता है उसमें आप देखिएगा कि जो विद्यालय में जो कोर्स चलता है एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, उनके अंदर हिंदी के पाठों में ये होते हैं चलचित्र है, तार है, अणुशक्ति है, मुद्रण कला, इस प्रकार के पाठ होते हैं जिनका संबंध सीधा विज्ञान विषय के साथ होता है। इनके द्वारा शिक्षक छात्रों को वैज्ञानिक सिद्धांतों का भी ज्ञान भाषा के साथ साथ दे सकता है। इस प्रकार से हमारे विज्ञान विषय का भाषा के साथ गहरा सा संबंध है। अगला देखते हैं हिंदी का इतिहास के साथ सहसंबंध। हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण स्पष्टतः दिखाई देता है। हम देखते होंगे विद्यालयों में, आपने भी पढ़ी है, स्कूल में जो किताबें पढ़ी है उनमें देखा होगा आपने, चंद्रगुप्त है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, श्री अरविंद घोष है, झांसी की रानी है। इस प्रकार के कई पाठ हुए हैं जिनके द्वारा सीधा इतिहास के साथ संबंध दिखाई देता है, क्योंकि इन पाठों को पढ़ाते वक्त जो अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों को उस समय की जो घटना है, वृतांत है, युद्ध कैसे हुए, कैसे वीरता थी उन लोगों में, कैसे उनकी जो भी गौरव गाथाएं हैं, उन सब के बारे में स्पष्टतः शिक्षा जरूर देता है। इन पाठों को पढ़ाते समय शिक्षक जो होता है वो इतिहास का वर्णन अवश्य करता है। फिर आगे देखते हैं हिंदी एवं भूगोल में सहसंबंध। जो हमारी भूगोल है उसमें और हिंदी भाषा में क्या सहसंबंध है। हिंदी में भूगोल से संबंधित विभिन्न पाठ आते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ की यात्रा, मानसरोवर भ्रमण, चावल की खेती आदि। ये विद्यालय जो शिक्षा है उसके अंतर्गत इस प्रकार के पाठ आते हैं। हमने भी हमारे टाइम पे पढ़े हैं, और अभी जो नया पाठ्यक्रम चल रहा है विद्यालयों में उनमें भी ये स्पष्ट से दिखाई देते हैं। इस प्रकार शिक्षण कराने से पहले भाषा शिक्षक को भूगोल का ज्ञान होना आवश्यक है, कि जो इस प्रकार के पाठ को शिक्षक पढ़ा रहा है तो कुछ ज्ञान उसे इस बारे में होना आवश्यक होता है। पाठों को पढ़ाते समय मार्ग में जब भी हमारे पाठ चलते रहते हैं तो उसके बीच में जो मार्ग है वो किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की कौन कौन सी नदियाँ वहाँ आ रही है बीच बीच में, प्राकृतिक दृश्य कैसे हैं, पर्वतीय जो खंड है उनके क्या नाम है, कैसे हैं, किस प्रकार के हैं आदि की चर्चा की जानी चाहिए। यानी कि जो हम मान लो बद्रीनाथ की यात्रा पढ़ा रहे हैं या मानसरोवर के भ्रमण पढ़ा रहे हैं तो इस प्रकार के पाठों में नदियाँ आएगी, पहाड़ आएंगे, प्राकृतिक दृश्य आएंगे, तो उन सब के बारे में शिक्षक को छात्रों को ज्ञान प्रदान करते रहना चाहिए। इन पाठों में मानचित्रों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मानचित्रों का प्रयोग करने से जो पाठ्य वस्तु है वो रुचिकर बन जाएगी और समझ में भी इजीली आ जाएगी। फिर इसके आगे है, देखते हैं हिंदी एवं मनोविज्ञान सहसंबंध। हिंदी भाषा का और मनोविज्ञान जो हमारा भाषा है, सब्जेक्ट है, विषय है, उसमें क्या क्या सहसंबंध है वो देखते हैं। मनोविज्ञान मूलतः मानव व्यवहार का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान का मतलब ही यही है, मानव का व्यवहार का विज्ञान बोला है मनोविज्ञान को। तो
भाषा साहित्य मानव संबंधों की व्याख्या करता है। भाषा साहित्य में तो हम पढ़ते ही हैं कि जो भाव है, अभिव्यक्ति है, इस प्रकार की चीज़ें ही हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार मनोविज्ञान में व्यक्ति के भावों, संवेगों, मूल प्रवृत्तियों आदि पर विचार किया जाता है, वैसे ही साहित्य में रस निष्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा की जाती है। आपने देखा होगा कि हमारे जो भाषा जो सब्जेक्ट है हिंदी है, उसके अंदर जितने भी पाठ आते हैं उनमें रस अवश्य होता ही है। हमारी कविताएं हैं, काव्य संग्रह वगैरह है, उनके अंदर रस होता ही होता है। और रस है, गुण है, इस प्रकार की जो भाव अभिव्यक्ति वाले जो चीज़ें हैं वो होती ही है, और इसी प्रकार से मनोविज्ञान में भी होती है। तो दोनों का घनिष्ठ सहसंबंध है। देखते हैं आगे। जैसे जैनेन्द्र कुमार की रचना है एक पाजेब, नासिरा शर्मा की जो है दूसरा ताजमहल आदि कहानियाँ हैं। इन कहानियों में स्पष्टतः मनोविज्ञान की मनोविज्ञान की छटा दिखाई पड़ती है। सूर्य के भ्रमर गीत में भी बाल मनोविज्ञान का स्वाभाविक व सजीव चित्रण मिलता है। फिर आगे देखते हैं हिंदी और समाजशास्त्र में सहसंबंध। समाजशास्त्र जो हमारा विषय है उसमें और हिंदी भाषा में सहसंबंध है। भाषा साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसमें सामाजिक समस्याएं दिखाई पड़ती है। समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो होती है वो दिखाई पड़ती है। जैसे कि हम कुछ लेसन के माध्यम से देखते हैं। प्रेमचंद्र का कर्मभूमि और गोदान, ये 2 उपन्यास है। इनमें समाज का बड़ा ही मार्मिक चित्रण दिखाई पड़ता है। इसमें समाज की बुराइयां, समाज में क्या जो समस्याएं हैं, समाज का कैसा वातावरण है, कैसा माहौल है, क्या जो स्थिति है, ये इन उपन्यासों में स्पष्टतः दिखाई देता है। आगे है हिंदी भाषा एवं कला में सहसंबंध। कला जो हमारी आर्ट जो सब्जेक्ट होता है, कला, इसमें डांस है, संगीत है, चित्रकला वगैरह आती है। तो इस प्रकार के जो कला सब्जेक्ट है हमारा, उसमें और हिंदी भाषा में सहसंबंध पढ़ रहे हैं हम। हिंदी में नृत्य कला, संगीत कला, हस्तकला तथा चित्रांकन संबंधी पाठ भी होते हैं। हिंदी में इस प्रकार के आते हैं पाठ। हिंदी शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय इन कलाओं के संबंध में भी छात्रों को परिचय कराना चाहिए, ज्ञान प्रदान कराना चाहिए। इस प्रकार से हमारे सभी विषयों का हिंदी भाषा के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।